करते हैं ना ये समाज के लोग, इसे डोनेशन देते हैं हर महीना, क्या करने के लिए? अपनी छवि बनाने के लिए। ये अपने नेता बनने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक कांड कर दिया, उस कांड का ये पूरी जिंदगी लाभ लेता रहेगा। बताइए, उस कांड का बेनिफिट इतना बड़ा इसने लिया कि इसने एक ठाकुर को जो पैसे वाला था उसे बरगला फुसलाकर उसकी बेटी उससे हासिल कर लिया, शादी कर लिया उससे, और शादी करके उससे 50 लाख करोड़ों रुपए की दौलत ले लिया। बताइए ये कितना बड़ा घाघ आदमी है। और इसी को लोग जो है इसके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। कुछ लोग हिम्मत भी जुटाए, समय के साथ उनको उनके ही लोगों ने सथा बुता दिया। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम बिखरे हुए हैं अलग अलग दलों में, अलग अलग पार्टियों में। हर कोई एक दूसरे को नफरत कर रहा है। मेरे गिरने का इंतजार हजारों लोग कर रहे हैं कि कब ये सब्जी बेचेगा, कब ये रोड पे आएगा, कब ये भीख मांगेगा। हमने किसी से अगर कोई सहयोग भी मांग लिया तो लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा बनाया होगा। अगर हमने अपनों से कभी कोई सहयोग, कोई सहूलियत मांग लिया होगा तो एक बार किसी ने दिया होगा, देने के बाद सोचा होगा ना अगली बार नहीं देंगे, के जन लौटाए नहीं, जिसका लिया उसका लौटाया होगा। हो सकता है उनसे लेके उनको लौटा लिया होगा, लेकिन ये क्रम भी टूटता चला गया। मैं यहां पे अपनी व्यथा गाने नहीं आया हूं, मैं अपनी दुर्दशा बताने नहीं आया हूं। मैं जैसा हूं, मैं अपने आप को जिंदा रखूंगा और रखा हूं, कोशिश यही है। और मैं कब गिरूंगा इस चक्कर में न जाने कौन कौन कहां कहां पहुंच गया। मैं बता रहा हूं हमारे समाज का हालत यह है कि यहां पर ना, आपको बताएं, बहुत से लोगों के साथ यही हुआ है। आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूं। एक नेता हुआ करते थे सन 2002 और सन 2000 के दरमियान, स्वर्गीय जमुना निषाद, आज दुनिया में नहीं है। वो व्यक्ति राजनीति का एक ऐसा अखाड़ा तैयार किए, एक ऐसी परिपाटी तैयार किए कि उनको खत्म करने के लिए, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए कई एक दूसरे लोगों का पदार्पण होता है राजनीति में। एक और नाम लूंगा, वर्तमान में सुल्तानपुर के सांसद राम भुआल निषाद। सन 2002 के दरमियान वो पहली बार विधायक बने, मंत्री बने, बसपा सरकार थी। उस समय उनके चलने का जो तेवर था, जो लाव लश्कर थी उनकी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जोरदार थी। पुलिस स्कोर्ट ऐसे पानी पिलाती थी समझिए। बाकी उनकी अपनी खुद की आर्मी थी, अपनी खुद की 20 राइफलों और बंदूकों के साथ वो पूरा हुजूम लेकर, एक लकदक लेकर झमाझम उनका काफिला चलता था। जहां खड़े होते थे मजमा लग जाता था। उस नेता को देखकर बहुत लोगों ने राजनीति करने का मन बनाया। उस समय के बाद राजनीति में आने की होड़ मच गई, खासकर पूर्वांचल में निषाद समाज के लोगों को। और वो होड़ ऐसी मची कि उसी में से कुछ शातिर, कुछ गद्दार, कुछ नकारे लोगों को कुछ लोगों ने हायर कर लिया इस नेता की छवि खराब करने या खत्म करने के लिए, इस नेता की राजनीति खत्म करने के लिए। और वो लोग आज अपने आप को इस समाज का सिरमौर तो बना लिए, लेकिन जाकर गिरे कहां, किसके पाले में गेंद गिरी, आप लोग इस बात को महसूस करिएगा। उदाहरण दे रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग उस राजनीतिक दौर को, उस नेता की छवि को बर्बाद करने के लिए नई पार्टियां, नए तरह के राजनीति का एक प्रारंभ किया। और वो प्रारंभ करते करते सही में वो लोग समाज को एकजुट करने में सफल हो गए, क्योंकि समाज सीधा, समाज सच्चा, एकजुट करने में सफल तो हो गए, लेकिन अपने ही खुद पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिए। बोले कि जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करता है नेता वो गलत है, जो दूसरी पार्टियों में है वो सब दलाल है, लेकिन खुद ही सबसे बड़े दलाल बन गए। दूसरी ऐसी पार्टी में गए जो पार्टी सबसे बड़ी घातक रही इस समाज के अगेंस्ट, सबसे बड़ी घातक और खतरनाक रही। उसी पार्टी का जाकर मोहरा बने हुए हैं, पिछलग्गू बने हुए हैं, उसी के तलवे चाट रहे हैं। अपने तो अपने बाप बेटे सपूत पूत सब के सब वही काम कर रहे हैं। मतलब इस फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई भी एक व्यक्ति उठता है, हमारे खासकर पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में, तो यहां पर कुछ लोग उसे उठाते नहीं हैं, उसे पटकने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को यहां पे जाति जाति खिलवाने नहीं आया हूं। मुझे दुख हो रहा है कि मैं इस विषय पर कुछ कह रहा हूं, और वो बात मैं आप लोगों से मैं कई बार कहना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये दुखद पहलू है, ऐसे पॉडकास्ट नहीं चलने चाहिए। लेकिन इसका विरोध कौन करेगा, इसे रिपोर्ट कौन करेगा, इसे
लोग जो है देख रहे हैं, जितना ज्यादा उसका दर्शक लॉबी बढ़ रहा है, आपके कमेंट आने चाहिए उसके अगेंस्ट, तो पता चलेगा कि हाँ रियल में ये लोग गलत किया है। लेकिन ऐसे ही पॉडकास्ट चलाने वालों को न जाने कितने लोगों को अभी ये खरीदेगा, फिल्म वालों को खरीदेगा, स्क्रिप्ट लिखवाएगा, अपने पक्ष में संवाद लिखवाएगा, अपने आप को ये नायक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। नायक बनाने के लिए बन नहीं पाएगा, ये सत्य है। नायक बनने वाला काम इसने नहीं किया है। इस देश के अंधे, बहरे, गूंगे, लूले तमाम ऐसे महिला पुरुष हैं जो लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसने पाप किया है, वह पाप जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि यह अभी तक जीवित है, और सिर्फ इसलिए जीवित है क्योंकि इसके पास पैसा है, क्योंकि इसके पास सुरक्षा है, क्योंकि इसके पास फंडिंग करने वाले लोग हैं। हम जैसे लोग तिल तिल मर रहे हैं, और मर रहे हैं तो कोई फर्क भी नहीं है यार, हम मर पहले ही चुके हैं, मार दो ना, न जाने किस मोड़ पर मर जाएं, कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी जीवन बड़ा जटिल हो गया है। तो दुर्भाग्य है कि प्रतिभावान लोग बहुत सारी जलालतें झेल रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे नकारे और ऐसे हैवान लोग शासन सत्ता में जाने के सपने देख रहे हैं। ऐसे हैवान और शातिर लोगों को ही ये समाज स्वीकार भी कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं, इसने उसी पॉडकास्ट में कहा है कि 20 करोड़ की जायदाद कहां से हो गई फूलन के बारे में लोग अगर जानेंगे ना सच्चाई, तो फिर हिल जाएंगे। इसके ही समाज के लोग इससे नफरत करने लगेंगे। बताइए कितना बड़ा दोगला आदमी है ये, कितना बड़ा खतरनाक बात किया है ये। 20 करोड़ की जायदाद राजनीति में, जबकि वो बोल भी रहा है शुभांकर कि ये तो कॉमन बात है। कौन नेता ऐसा नहीं हुआ है? वो फूलन को छोड़िए, किसी भी नेता की बात कर लो, कल तक जो फटे हाल रोड था, चड्डी पहन के चलने की औकात नहीं थी जिसकी, वो मंत्री विधायक बनने के बाद कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। ये कहने की बात है क्या? है? कौन नेता ऐसा करोड़ों का मालिक नहीं हो गया? और फूलन हो गई तो क्या बुरा हो गया? जबकि फूलन करोड़पति थी, उमेश सिंह कश्यप से शादी की थी क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे, और उस शख्स को अपना पति बनाई थी, तो वो उस पति की मालकियत की मालकिन थी वो, और वो उसी पैसे को जुड़वा रहा है जो उनके मरने के बाद उमेश सिंह कश्यप जिसके वारिस बन गए, उसको लेके फाइट भी हुआ। मुन्नी देवी जो कि फूलन जी की बहन थी, उन्होंने अपना अधिकार जमाना चाहा, उनकी माता को वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए ऐसा किसी ने कहा। उमेश सिंह कश्यप लीगल अथराइज्ड पर्सन इसलिए बन पाए क्योंकि उनके लीगल पति थे, और वो संपत्ति में से एक बड़ा हिस्सा उनका ही था। तो ये कुल मिला जुला कर ये जो उनको विलेन बनाने के लिए, सोचिए मरहूम उस महिला, आज दुनिया में वो महिला नहीं है, उस महिला की छवि खराब करने का ये पॉडकास्ट चला रहा है। उस महिला को विलेन बनाना चाह रहा है, जिसको शेखर कपूर जैसा महान विद्वान, जो इंडियन फिल्म और सिनेमा से पनाह ले लिए सिर्फ इसलिए कि यहां पर लोग सच को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। यहां से वो व्यक्ति चले गए, अमेरिका में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा, शेखर कपूर जैसा बड़ा डायरेक्टर, बड़ा जो है निर्माता, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में। लेकिन उन्होंने दुख और ग्लानि के साथ इस इंडस्ट्री को फिल्में देना बंद कर दिया। यहां पर उन्होंने पैदा किए हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और तमाम लोगों को। अनुराग कश्यप वगैरह जो है बैंडिट किंग में असिस्ट किए थे दोस्तों। अनुराग कश्यप जैसे निर्माता, निर्देशक, ऐसे राइटर बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई को उकेरना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता गरीबी अमीरी की ये बात भी कर रहा है? ये एक जगह बोल रहा है इसी पॉडकास्ट में कि लोग जो जाति के आधार पे कहते हैं सरकार चल रही है, और वहां पर जो है सरकार जो है ठाकुरों की चल रही है, यूपी में ठाकुर का सुनवाई होगा। ऐसा नहीं है, गरीब का और अमीर के आधार पे सुनवाई होती है। जाके आप 1 लाख दे दो दरोगा को, आपकी सुनवाई होगी, आप दलित समाज के हो तो भी। ये बोल रहा है, यानी पैसे के पावर को ये बता रहा है। तो आप कैसे इस बात को नहीं नकार? ये सब कुछ इसमें मिल जा रहा है आपको। पैसे का पावर है, मेन जो है पैसा है, मेन जो है अमीरी है। अमीरी से सब कुछ हासिल हो सकता है, अमीरी से सारे काम कराए जा सकते हैं। अमीरी और पैसे के ही दम पर ये जेल से भागा, अमीरी और पैसे के ही दम पर ये विदेशों का चक्कर चलाया, नकली जो स्वांग रचा, और अब ये फिल्में बना बना के अपने आप को विख्यात करना चाह रहा है। मैं आप लोगों से कहूंगा, इस वीडियो का पार्ट 2 भी दूंगा। आप लोग, अगर मैं चाहता हूं इस पूरे सीरीज को चलाना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को चलाना, ये फिल्म जो बना के नहीं कर पाएगा, हम लोग इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसे लोगों को फिल्म बनाने का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य है इस समाज का, इस देश का,
कि हम लोग इस वीडियो को आप पता नहीं पूरा देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप यहां तक देख लिए हैं, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जानी चाहिए ऐसे लोगों के कानों तक। और इनसे डरना नहीं है यार, क्या डरना, ये आपको नहीं मारेगा, ना 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 ना, मुझे नहीं मारेगा, चिंता मत करिए मेरा, ये वहां मारेगा ना, या इसके लोग मारेंगे जहां पर इनको मारने से किसी को बड़ा लाभ हो। फूलन जी को मारने से इसको ख्याति, हाईलाइट होना था इसको भाई, क्योंकि वो सेलिब्रिटी थी ना, वो धरती की एक अलौकिक अदम में एक साहसी महिला जो एकदम फर्श से अर्श तक का सफर की थी, तो ये ऐसा किया। मैं इसका भाग लेकर 2 आऊंगा, आप लोग रहिएगा, जय जयकार जारी रहेगी। इसके पॉडकास्ट की धज्जियां उड़ानी है, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर जरा भी लहू गर्म बचा है, शर्म बचा है, तो इसे शेयर करना होगा। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते।